प्रतिभा, तुम्हारी कमी हर पल महसूस होती है, और उस पल और भी ज्यादा जब इस घर में किसी कारण खुशी या गम का माहौल होता है। आज अगर तुम यहां होती तो करण और हमारी बहू के बीच जो गलतफहमी पैदा हुई है वो ना होती। तुम्हारे जाने के बाद बड़ी मुश्किल से आभा ने इस घर को संभाला था। प्रतिभा, मैं नहीं चाहता कि यह घर फिर से बिखर जाए, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा है मुझे कि इस घर को बिखरने से मैं कैसे बचाऊं। समझ में नहीं आ रहा करण और आभा को कैसे मिलाऊं फिर से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर तुम मुझे जीने देना चाहती हो तो मुझसे दूर रहो। करण, आपने हमारी बात पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ पाए आप? आपने कैसे सोच लिया करण हम आपके साथ धोखा करेंगे? आप समझ क्यों नहीं पाए? अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। हम नहीं चाहते सानिया कोई भी गलत कदम उठाए। आज तो करण से बात नहीं हो पाई, लेकिन कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही ना। करण को तुम पर भरोसा करना ही होगा, और फिर दादी और समधी जी तुम पर विश्वास करते हैं ना आभा? तुम्हारी हर लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। माँ, आप ही तो हमारी शक्ति हैं। अब तुम चिंता मत करो, जाके सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बस चुप। हम ठीक हैं, आप जाके सो जाइए। हेलो मैडम, तुम्हें पता है कि ये सारी रस्में मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, फोन मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया है कि तुम्हारे पास तलाक के पेपर पे करण का साइन लेने के लिए 7वें फेरे शुरू होने तक का वक्त है। याद रखना। कर दिया। मैं जानती हूँ बेटा, पति का विश्वास खो देने पर क्या महसूस होता है। अरे लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। बैठ। अरे पति को मनाने के 100 तरीके होते हैं। पति को रिझाने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है बताओ? आकर्षण। आकर्षण होता है सुंदरता से, और सुंदरता आती है हल्दी के उपटन से। मैं तुम्हें ये उपटन लगाती हूँ, फिर देखना तुम्हारा चेहरा कितना खिल उठेगा। बंद कीजिए ये सब मामी। अरे मगर बेटा, झूठ बोलना बंद कीजिए। क्या हम स्वर्ण भवन के बर्तनों को नहीं पहचानते? और ये संस्कार की हल्दी है ना। एक बात आप हमारी सुन लीजिए, अगर आपने संस्कार को बचाने की कोशिश की या उसका साथ भी देने की कोशिश की तो हम राघव मामा को सब कुछ बता देंगे। इसलिए बेहतर होगा आप गलत लोगों का साथ ना दें, और जाके उस संस्कार से कह दीजिए वो हमें करण से अलग करने की चाहे जितनी भी कोशिश करे, कामयाब नहीं हो पाएगा।
आज उसके चेहरे पर हल्दी लगी है ना, कल हम सबके सामने उसकी सच्चाई लाएंगे और उसके चेहरे पर काली पोतेंगे, समझे? कहाँ गए थे तुम दोनों सुबह सुबह? और ये हटो ना, ये क्या, किस खुशी में इतनी खरीदारी की गई? हाँ हाँ, दिखाओ तो, कहीं संस्कार की मेहंदी में तो जाने की नहीं सोच रही तुम दोनों? हाँ, ला मैं रख देती। मामी मैं रख लूंगी। अरे लाओ ना, मैं रखती हूँ ना सब। हम रख दें। कोई बताएगा मुझे ये क्या चल रहा है और किस लिए चल रहा है? दीदी, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? आभा, तुझे पूरा विश्वास है ना कि करण कभी भी तुझे अपने से दूर नहीं जाने देगा? चिंता मत कर, चल। डिवोर्स, 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 डिवोर्स। मैंने पेपर्स फाइल कर दिए हैं, तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। साइन कर देना, उसके बाद तुम आजाद हो। आप जिसके साथ चाहो अपनी जिंदगी जी लो। करण, करण प्लीज हमारी बात सुनिए। करण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? करण हमारी तरफ देखिए। करण, इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते? तुम इस तरह मेरे सामने आकर ये सब नाटक करके तुम मुझे और कंफ्यूज मत करो। और वैसे भी अभी कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया। आप मुझे तुमसे आज के बाद नहीं मिलना, इसलिए तुम मुझसे, मेरे परिवार से और सानिया की शादी से जितना दूर रहो उतना बेटर है। प्लीज हमारी बात सुनिए करण। करण, हमें जो कुछ भी किया वो सारे मजबूरी में किया। अगर हम वो नहीं करते तो पता नहीं सानिया आज क्या कर बैठती। हमने अपना बहुत अच्छा दोस्त खोया है करण। हम नहीं चाहते थे कि आप भी अपना कितनी बलिदानी आप, सबके बारे में सोचने का ख्याल है, राइट? संस्कार हो या सानिया हो, कुछ भी, उनके लिए तुम सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो, लेकिन मेरे लिए, मेरा क्या? मेरे बारे में नहीं सोचा आभा? ये नहीं सोचा कि करण को कैसा लगेगा ये सुनकर कि आभा संस्कार से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है? ये सब मजबूर। आभा, सच तो ये है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज में मैं लास्ट में आता हूं। नहीं करण। आभा, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। तुम मेरे कौन थे? तुम मेरे कौन? मुझे तुमसे आज के बाद नहीं मिलना, इसलिए तुम मुझसे, मेरे परिवार से और सानिया की शादी से जितना दूर रहो उतना बेटर है। प्लीज हमारी बात सुनिए करण। करण, हमें जो कुछ भी किया वो सारे मजबूरी में किया। अगर हम वो नहीं करते तो पता नहीं सानिया आज क्या कर बैठती। हमने अपना बहुत अच्छा दोस्त खोया है करण। हम नहीं चाहते थे कि आप भी अपना कितनी बलिदानी आप, सबके बारे में सोचने का ख्याल है, राइट?
संस्कार हो या सानिया हो, कुछ भी, उनके लिए तुम सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो, लेकिन मेरे लिए, मेरा क्या? मेरे बारे में नहीं सोचा आभा? ये नहीं सोचा कि करण को कैसा लगेगा ये सुनकर के आभा संस्कार से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है? ये सब मजबूर। आभा, सच तो ये है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज में मैं लास्ट में आता हूं। नहीं करण। आभा, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। तुम मेरे कौन थे? तुम मेरे कौन थे? बता दो कौन थे? तुम मेरे कौन थे? वहां से लेके वहां तक लाइट लगानी है और जो फूल आए ना वो उस गमले में रख दो, ठीक है? ये मेहंदी मंगवाई थी आपकी बहू ने। अच्छा आभा बेटा, इन्हें तुम्हारे हाथों में संस्कार के नाम की मेहंदी हम खुद लगाएंगे। और देखना कितना गाढ़ा रंग चढ़ेगा तुम्हारे हथेलियों पे। इतना प्यार जो करता है संस्कार तुमसे। सानिया से शादी करके मैं उसे तंग करूंगा, दिन रात परेशान करूंगा, इतना तंग करूंगा उसे तुम और करण वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। डिवोर्स, मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग कर देना चाहता हूँ। मैंने पेपर्स फाइल कर दिए हैं, तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। हेलो आभा, दादी। बेटा तू जल्दी से आ जा, तेरे बगैर ये घर चलना बहुत मुश्किल है। आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। हम बाहर नहीं आ सकते दादी। हम जितना इस रिश्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। जितना कोशिश कर रहे हैं करण के करीब आने की, उतने ही हमसे दूर होते जा रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथों से सब छूट जाएगा। वो घर, अब सबका प्यार, करण का विश्वास। बेटा पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुम दोनों के प्यार को। जब भी मंदिर में बैठती हूँ बस तुम दोनों के लिए दुआ मांगती हूँ, पर न जाने ऊपर वाला इतना क्यों तरसा रहा है इस घर में खुशी देखने के लिए। बस दादी, अब हम आपको और परेशान नहीं देखना चाहते। बस हेलो जी, मैं आभा जी से बात कर सकता हूँ? नहीं, ये वो कौन बोल रहा है? मैं उनका ट्रैवल एजेंट बोल रहा हूँ। बस ये बताना था कि उन्होंने जो 2 प्लेन के टिकट्स बुक करने के लिए कहे थे वो हो गए हैं। आप उन्हें बता देंगे? हाँ हाँ हाँ, हम बता देंगे। जहाज का टिकट किसके लिए बुक करवाया होगा आभा ने? और वो भी 2? पता नहीं ये दोनों बहनें मिलके क्या कर रही है। मुझे संस्कार को बताना पड़ेगा। हेलो संस्कार बेटा, शीतल मामी बोल रही हूँ। पता नहीं ये दोनों बहनें मिलके क्या खिचड़ी पका रही है।
आज के बाद मुझसे पूछे बिना कहीं फोन नहीं करोगे तुम। लेकिन मुझे पता है शीतल तुम क्या कर रही हो। अपने घर की बेटी का साथ देने की बजाय उस घर के। मगर मैं संस्कार को। बस शीतल बस, और बहानेबाजी नहीं। अब कोई और झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा, याद रखना इस बात को। दादी आभा तो नहीं है। हम जानते हैं करण, आप नहीं चाहते हम यहाँ आए, लेकिन हमने सानिया से वादा किया था उसके हाथों में मेहंदी हम लगाएंगे। बहुत सह चुके हम संस्कार की बदतमीजी, और हमें वो डिवोर्स पेपर्स भी हासिल करने हैं जिन पर आपके दस्तखत होंगे। हम जानते हैं आपके दस्तखत होने के बाद हमसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाना संस्कार के लिए मुश्किल नहीं होगा। हम वो डिवोर्स पेपर संस्कार के हाथ नहीं लगने देंगे। कौन हो तुम? मैं बोल नहीं सकती? और इतनी देर से क्यों आई हो? और ये क्या है? क्या है ये? इतना लंबा घूंघट क्यों निकाल रखा है? मेहंदी कैसे लगाओगी? हमका मालूम है मैडम जी, काहे चिंता करत हो तुम? तो लगाओ ना। वहाँ वहाँ यहाँ। ओह, ये क्या किया तुमने? सारी मेहंदी खराब कर दी। ओहो, ये 10 बार का घूंघट क्यों ओढ़ रखा है तुमने? दिखाई नहीं दे रहा ना तुझे? हटाओ इसे। ओहो, हटाओ तो। अरे दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? हटाओ। अरे भैया पानी नहीं। अच्छी उठिए उठिए, पानी पी लीजिए।
माँ ने बेहोशी का नाटक किया ताकि मामी घूंघट ना उठा पाए। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर भैया डॉक्टर को फोन कीजिए। अब नहीं बेटा, अब हम ठीक है। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं एक माँ के प्यार को कभी नहीं भूल सकता माँ जी, और मैं अपना फर्ज भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अब मैं ठीक हूँ सही में, आप लोग शुरू कीजिए। अरे माँ जी ने कहा अभी वो ठीक है। आप लोग प्लीज नाच करना शुरू कीजिए। आप मेहंदी चालू रखिए अपनी। सब ठीक है, डोंट वरी। प्लीज प्लीज, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक। आप बैठिए मामी जी। कुछ भी हो, हमें वो डिवोर्स पेपर्स हासिल करने ही होंगे। अगर करण ने साइन कर दिया तो संस्कार हमसे साइन करवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये मेहंदी वाली करण के पीछे पीछे ऊपर क्यों जा रही है? हम करण से तलाक ले लेंगे, फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जाने सफर में ऐसा क्या हुआ है, मेरे हैं कदम और तेरा रास्ता है। दर्द जुदाई का इस दिल में भर के ढूंढेंगे तुझको राहों में फिर से, तेरे बिन सोना
तो चली गई अब, यादों से तुम्हारी महक नहीं जाती। तुम मेरे कौन थे, तुम मेरे कौन थे। मैं वचन देता हूँ कि हर दुख में, हर तकलीफ में और हर विपत्ति में मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि अपनी पत्नी को हर हाल में खुश रखूंगा और सुखी रखूंगा। मन तो कर रहा है चलाते हम इन पेपर्स को। हेलो। अजी आपकी आवाज सुनते ही कानों में रस खुल जाता है। क्या चाहते हो तुम संस्कार? करण ने तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर लिया। अब तुम चुपचाप सानिया के साथ शादी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर क्या है कि इस बार मैं आपका हुक्म नहीं मान सकता। शर्त तो याद है ना, जब तक तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करोगी मैं सानिया के साथ 7वां फेरा नहीं लूंगा। हाँ? करण, अब हम चाहते हैं कि आप खुद संस्कार के सामने फाड़े। आभा सुनो, अब आभा वो लंदन की 2 टिकटें आ गई ना? तैयारी हो गई ना सारी? जी माँ, हमने उनसे बात कर ली है, वो टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या है? समझ में नहीं आता है, तुम जासूस हो या मनहूस हो? बेवकूफ, अपने ही घर में छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनती हो। जाओ यहाँ से। शुक्र है भगवान का। माँ, अच्छा हुआ आपने वो बेहोशी का नाटक कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।